नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। भारत की सीमाओं पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा चीन अपने नापाक मंसूबों पर गलवान की घाटी में सफल नहीं हो पाया। भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य ने ड्रैगन को भारत की सीमा पर घुसने नहीं दिया, जिसके बाद खिसियानी बिल्ली की तरह चीन खंबा नोचता रहा। लेकिन अब ड्रैगन ने हिमाचल प्रदेश से सटे तिब्बतीय सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से ही भारतीय सेना भी इसको लेकर अलर्ट हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, हिमाचल से सटी सीमा में मजबूत कर रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने की मामले की पुष्टि। भारतीय सेना और आईटीबीपी को सतर्क रहने के आदेश। गलवान घाटी में भारत से उलझ चुका पड़ोसी देश चीन अब हिमाचल प्रदेश से सटे तिब्बत की सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को इस दौरान चीन से सचेत रहने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि ये सच है कि चीन तिब्बत से सटे भारत के सीमा क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर वे केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे से अधिक ऊंचाई पर सड़क मार्ग से कुछ निगरानी गतिविधियां भी शुरू की हैं। बताया जा रहा है कि सीमा के उस पार सड़क नेटवर्क को 1 साल से युद्ध स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। सारी निर्माण गतिविधियां चीन के क्षेत्र में हो रही हैं, लेकिन देश के सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसियां इसे खतरनाक संकेत मान रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस संबंध में रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपेंगे। इसमें सभी पहलुओं का जिक्र होगा। इसमें हिमाचल के क्षेत्र में सड़क संचार नेटवर्कों को मजबूत करने का भी आग्रह किया जा सकता है। ये रिपोर्ट गृह व रक्षा मंत्रालय दोनों को भेजी जाएगी। 18+ के जितने भी लोग हैं, तो वहां उन्होंने भी वैक्सीनेशन का जो है वो पूरा 100% का टारगेट जो है अचीव किया है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता है। इतने दूर कठिन परिस्थितियों में वैक्सीनेशन 100% जो है वो होना, ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए उपलब्धि भी है। आइस हॉकी में हिमाचल प्रदेश की ओर से पहली बार पार्टिसिपेशन हुआ। हिमाचल की टीम ने पहली बार पूरे नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल। इसके लिए भी मैं यहाँ के सभी उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐसी परिस्थितियों में जहां जाना, जहां रहना कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करके उन्हें बहुत अच्छी एक भूमिका निभाते हुए हिमाचल का नाम रोशन किया। जो कॉमिक गांव है, खासतौर से ये ट्रेबल, इसके लिए जो है वो हाईएस्ट विलेज है ये, जहां सड़क जो है वहां पर इस तरह की मिली है। वहां के लोगों ने खासतौर से कोविड के इस दौरान जो वैक्सीनेशन के इस काम में जो पार्टिसिपेट करके जो रोल अपना भूमिका निभाते हुए काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते कुछ दिन पहले ही समदो का अचानक दौरा किया था। वे लाहौल के समदो के पास एक हेलीकॉप्टर से पहुंचे, फिर वहां से लापचा तक सड़क मार्ग से गए। ये भारत की अग्रिम सीमा चौकी है। इससे आगे तिब्बत की सीमा शुरू होती है। चीजों को लेकर के ठीक है, वो शुरू होंगी आज से, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन देने के अभी तक हम पक्ष हैं, जब तक कोविड पूरा कंट्रोल नहीं आता। और इसके अतिरिक्त आज हमने जहां तक डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग की, जिसमें सीएम अनाउंसमेंट एंड फाउंडेशन स्टोन्स जो किए हैं, उसकी वस्तुस्थिति क्या है, उसके लिए कहाँ कठिनाई आ रही है, डिले क्यों हो रहा है कुछ जगह, उन बातों को लेकर के हमने सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग की है। आज मंडी की बैठक की हम, और इसके बाद आने वाले समय में हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग करेंगे और डिटेल में इस तरह से जो भी इश्यूज होंगे एमएलए के, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित, ये नया एक प्रोसेस हमने शुरू किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पिछले साल भी सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करना था, लेकिन पूर्वी लद्दाख से भारत और चीन के बीच हुए संघर्ष के कारण इस दौरे को रद्द करना पड़ा था। वहीं अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।